हाँ, तो चैप्टर का नाम है एपी एंड जीपी। तो बेसिकली एपी एंड जीपी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। जबकि एमसीक्यू एग्जाम है तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए एक एक चीज का मीनिंग देख लेंगे। अरेंजमेंट ठीक है। ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर एज पर सम रूल्स। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है किसी नंबर को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना। डेफिनेट ऑर्डर में मतलब एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे अगर 2, 4, 6 का हम लोग बात करें तो सभी एक ऑर्डर में अरेंज्ड है, एक अरेंजमेंट है यहाँ पे नंबर का कुछ रूल के हिसाब से। एग्जाम्पल बाद में लेंगे। दूसरा आता है सीरीज। सीरीज का मतलब होता है ऑब्टेन्ड बाय एडिंग all the terms in a sequence। तो पहले अब एक बार मीनिंग लिख लेते हैं एपी का। एपी का मतलब है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है? सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms in same throughout। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे 2, 4, 6, 8। तो हम सभी नंबर के बीच में देख रहे हैं 2-2 का डिफरेंस है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एपी क्या है? एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब एक अरेंजमेंट है नंबर का। सीक्वेंस का मतलब ही है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर। तो ये एक सीक्वेंस है। यहाँ पे जो सारे नंबर्स हैं वो एक ऑर्डर में, एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है कॉन्सेक्वेटिव टर्म्स में। मतलब लाइन बाय लाइन आता जा रहा है। इसके बाद जो ये टर्म है इसको कॉन्सेक्वेटिव बोलेंगे, इसके बाद इसको इसका कॉन्सेक्वेटिव टर्म बोलेंगे, नेक्स्ट टर्म को कॉन्सेक्वेटिव टर्म बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो कॉन्सेक्वेटिव टर्म। इसमें हम लोग को याद क्या क्या रखना है? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जब भी हम ए लिख रहे हैं मतलब वो फर्स्ट टर्म है, और डी लिख रहे हैं मतलब वो कॉमन डिफरेंस है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो यहाँ पे मेरा डी क्या है? 2। क्योंकि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का। तो डी हो जाएगा 2। और फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? ए। तो फर्स्ट टर्म है मेरा 2। तो ये वाला 2 मेरा ए है, और ये जो डिफरेंस है सबका ये 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है? सबसे पहला फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी टर्म अगर दिया हुआ है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई भी टर्म अगर दिया हुआ है हम लोगों को, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये है एक फॉर्मूला। अगर हम लोगों से समेशन मांगा जा रहा है, अगर हम लोग को बोल रहा है सम दो सारे टर्म का, फर्स्ट 5 टर्म का समेशन दो, सम मांगेगा तब ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो याद रखना है, सम मांगेगा तो ये, कुछ निकालने बोलेगा तो ये। वैसे अभी 2 फॉर्मूला याद रखो, अभी सिर्फ 2 फॉर्मूला से हो जाएगा। इसके बाद क्या याद रखना है हम लोगों को? अगर बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अभी से फॉर्मूला लिखो, बाद में देखेंगे ये कैसे होगा। हम लोगों को इसमें निकालना है एस एन, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये दूसरा फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है एस एन का, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल
ये स्मॉल एल होगा, स्मॉल एल। यहाँ पे एल का मतलब क्या है, यहाँ पे एल का मतलब है लास्ट टर्म। अब इसे फॉर्मूला लिख के रखो, इसको यूज कैसे करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी यहाँ तक है। अब एक चीज याद रखना है, अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस ऑफ टर्म्स। अगर 3 टर्म्स आया है तो है a माइनस डी, एक a प्लस डी। अगर 4 टर्म्स है तो होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर 5 टर्म्स है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। इस तरह हम लोग को याद रखना है। अच्छा, बीच में a छूट गया, a, यहाँ पे a भी है। देखो यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा एपी और जीपी में क्या डिफरेंस है। देखो, एपी में भी अगर 3 टर्म दिया है और जीपी में भी हम लोग को 3 टर्म दिया है, तो एपी में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले को पहले वाले से माइनस करके डिफरेंस निकालते हैं। मतलब y माइनस एक्स, अगर जो आएगा वही z माइनस वाई आएगा, सबका कॉमन डिफरेंस होगा। जो कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे कि सभी टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस होगा। तो 4 माइनस 2 किए तो 2 आया, 6 माइनस 4 किए तो 2 आया। तो 4 माइनस 2 और 6 माइनस 4 इक्वल है। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, y माइनस एक्स जो आएगा वही z माइनस वाई भी आएगा, मतलब दोनों इक्वल है। यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व कर दिए, y और इस तरफ y ले आए, इधर z है, इस तरफ x ले आए, तो हम लोग का ये आ गया y का वैल्यू। और जीपी में क्या करते हैं, पहले वाले से दूसरे वाले को मतलब नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले को डिवाइड करते हैं। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू z बाई वाई। इस तरह जब इसको सॉल्व किए तो y का वैल्यू z x रूट ओवर आया। तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि ये एम को रिप्रेजेंट करता है। एम में भी क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। हम लोग एवरेज निकालते हैं 2 नंबर का। और इसमें क्या होता है, इसमें जीएम होता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, ए बी का रूट ओवर करते हैं। इसमें जो 2 टर्म दिया होता है दोनों को प्लस करके बाई 2 करते हैं। और जीएम में जो भी टर्म देता है उसका अंडर रूट करते हैं। तो एपी डील करता है एएम से, जीपी डील करता है जीएम से। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों का पहला सम है, द nth एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस 1357 इज। 1357 का nth एलिमेंट कौन सा है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम लोग लिखेंगे 1357। जो हम लोगों को टर्म दिया हुआ है वो टर्म हम लोग पहले लिख लेंगे। अब हम लोग को बोल रहे हैं इसमें nth एलिमेंट निकालो। nth एलिमेंट मतलब इसका लास्ट टर्म, मतलब एकदम n, टोटल इसका कितना टर्म है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें टर्म निकालने बोलेगा nth टर्म, उसमें हम लोग को टी एन निकालना है। याद रहे, जिसमें nth टर्म निकालने बोलेगा उसमें टी एन निकालना है। टी एन का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 डी। ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब nth टर्म के लिए सबसे पहले हम लोग को ये सब एक एक करके फाइंड करना होगा। a का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, 1। तो a हम लोग मार्क करके रख लिए 1। अब पूछा है डी, डी का मतलब है डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस है 2, इन दोनों का डिफरेंस है 2, इन दोनों का डिफरेंस है 2। तो डी है 2। तो ए की जगह बैठाएंगे 1। एन हम लोगों को नहीं पता तो एन माइनस 1 और डी है 2। इसमें हम लोग एन फाइंड कर लेंगे, क्या आएगा, 2n माइनस 1। तो आंसर है इसका बी। बी हो गया इसका आंसर। अब 2 नंबर में हम लोगों को बोल रहा है द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज। अगेन सेम बात बोल रहा है। देखो, हम एक बात बता देते, अगर पावर में ऑप्शन, ये कैसे समझेंगे कि एपी का निकालने बोला है कि जीपी का निकालने बोला है। नॉर्मली जब रिटन एग्जाम आता है तो उन लोग बोल देता है फाइंड एपी फाइंड जीपी। पर एमसीक्यू में ये नहीं बोलेगा। हम लोग को ऑप्शन से समझना होगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। अगर पावर में n माइनस 1 दिया हुआ है
अगर ऑप्शन में पावर में ही n-1 है, इस तरीके का पोर्शन है, पावर में माइनस चल रहा है, तब हम लोग समझ जाएंगे वो जीपी दे रखा है, तभी इस तरीके का चीज आ सकता है पावर में। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या दिया है, सारा टर्म एक दिया है -1, फिर दिया है 2, फिर -4 और 8। इसको बोल रहा है बस इसका nth एलिमेंट निकालो। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे Tn का, ARn-1। क्यों, पावर में देखो n-1 है ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में पावर में n-1 है तो इसमें जीपी अप्लाई करेंगे, ये समझना होगा। इसको एपी से किए हैं, इसको जीपी से कैसे किए हैं, ऑप्शन देख के समझ में आया। तो ये वाला है, इसमें a हम लोगों का कितना होगा, पहला टर्म -1, इसलिए a है हम लोगों का -1, पहले वाला टर्म। आर हम क्या बताए थे, कॉमन रेशियो, दोनों के बीच में कौन सा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, मतलब 2 डिवाइडेड बाय -1, तो आ जाएगा हम लोग का -2। अगर अब दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, मतलब -4/2, तो ये दोनों कट कर 2, तो ये भी -2, तो हम लोगों का आर कितना है, -2, क्योंकि ये कॉमन रेशियो है। इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो भी -2, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो भी -2, दो करके छोड़ देंगे, तो r है -2, तो इसमें सबको पुट कर लेंगे, a की जगह -1, r की जगह -2, n हम लोगों को नहीं पता है n-1, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर के हिसाब से -1, अच्छा, तो इसको हम लोग ओपन कैसे करेंगे, देखो, अगर हम लोग जाएं, कोई भी अगर ए बी टर्म के ऊपर m रहता है तो इसका क्या मतलब होता है, ये इंडिसेस का लॉजिक बता रहे हैं। अगर हम लोगों का कोई भी एक टर्म है उसके ऊपर पावर रहता है तो इसका मतलब है ये a के भी ऊपर है इंटू ये b के भी ऊपर है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह, अच्छा, तो इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं। देखो, बेसिकली अगर ये n-1 है तो ये माना जाता है कि इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, क्योंकि ये लोग दोनों तो इनटू में ही है। इसको सिर्फ ब्रैकेट में क्यों डाला गया, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे इनटू में हम लोग, ये क्या है एक्चुअली, -1 इंटू -2, और ये उसके ऊपर पावर में, अगर कोई चीज इनटू में है और फिर ये एक के पावर में है, मतलब ये दोनों के पावर में है। ये याद रखना, जरूरी नहीं है इसको एक ब्रैकेट में होना पड़े। अगर ये इनटू में ही है और फिर ये किसी एक के पावर में है, मतलब ये दूसरे के भी पावर में है, तो इसको हम लोग -1 टू दी पावर पर n देंगे सिर्फ, और दूसरे केस में हम लोग इसको इंटू देके 2n-1 देंगे। इस तरह हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखो, ये तुम लोगों को हम इलेबोरेटेड वे में बता देते हैं। अगर हम लोगों को दिया हुआ है -1, -2, n-1, ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार ब्रेक कर देते हैं। -1 तो है ही, इनटू ये 2 को हम लोग -1 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, ये लाने के लिए हम लोग ऐसा किए। ठीक है, तो यहाँ इसको भी तो हम लोग घूम फिर के -2 ही बोलेंगे, बस ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन लाने के लिए ऐसा किया, और पावर में n-1 है, एज इट इज बैठा दिए, मतलब -1 को -1 इंटू -2 को ब्रेक कर लिए हैं सिर्फ -1 इंटू 2 में, ये आ जाएगा -1। अब हम लोग का इंडिसेस हम लोग को क्या बोलता है, अच्छा इसको पहले ब्रेक कर लो, -1 है ये, अब ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है, तो -1 के ऊपर भी n-1 है, और इस 2 के ऊपर भी ये n-1 है, जैसा कि हम अभी बताए ए बी, तो दोनों के माथे पे आ गया, वैसे ही इस -1 के ऊपर भी ये पावर आ गया, 2 के ऊपर भी ये पावर आ गया। अब एक चीज हम लोग इंडिसेस में जानते हैं कि अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो प्लस हो जाता है। ये लिख के रख लो, ये इंडिसेस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं कि इफ बेस इज सेम, पावर शुड बी एडेड। ये इंडिसेस का रूल होता है
कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो इसमें बेस सेम है, दोनों में ही -1 है, सिर्फ पावर अलग है। इसके ऊपर तो पावर 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और इसमें पावर n-1 है, तो -1 लेके दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 1 + n-1, और ये ऐसे ही उतर जाएगा 2n-1। तो इसमें ये 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 के ऊपर खाली n और 2 के ऊपर n-1, तो यही आया ना, इसलिए ए, ये इस तरह से आया। ये वाला पहले तुम समझ लो। देखो इसमें इसको रीड कैसे करते हैं, इसका मतलब होता है आई का वैल्यू शुरू हुआ है 4 से और जाएगा मैक्सिमम 7 तक, मतलब आई का वैल्यू क्या है, 4 से स्टार्ट हुआ है 7 तक जाएगा, मतलब 4 5 6 7, ये चार का आई का 4 वैल्यू है, 4 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होगा। तो आई पे 4 बार वैल्यू डालकर देखेंगे, एक बार 2 × 4 - 1 ये डालेंगे, एक बार 2 × 5 - 1 ये डालेंगे, एक बार 2 × 6 - 1 ये करेंगे, एक बार 2 × 7 - 1 ये करेंगे। इसको 4 बार सॉल्व करो, 4 अलग वैल्यू आएगा। 4 2 8 -1, तो 7 रूट, इस तरह करके ये सारा होता गया, तो इसका ऑप्शन आएगा बेसिकली ए, सबका प्लस आएगा, क्योंकि एक सीरीज बनाना है, समेशन, ये समेशन का साइन है, समेशन मतलब प्लस, तो सभी प्लस करके ये ऑप्शन ए आएगा। 5 में हम लोग को सिंपली बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज -5 25 -125 और 625, तो बोल रहा है अगर इस तरीके का सीरीज है तो हम लोग उसको इस तरीके के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ऐसे समेशन के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो ये चेक कर लो, इसको चेक कर लो, हम लोग का ये दिया हुआ है सबसे पहला, तो इसको कैसे चेक करेंगे, मतलब के जो है वो 1, k 1 दिया है, मतलब के तुम्हारा 1 से लेके इंफिनिटी तक है, यहाँ पे हम, यहाँ पे जो भी रहता है उसका मतलब बताए थे, यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पे खत्म होता है, तो के का जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होगा और पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब के का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पूरा इंफिनिटी तक है, तो हर में इसको डालो और देखो ये आ रहा है कि नहीं, मतलब एक बार -5 टू दी पावर 1 डालो, क्योंकि के तो 1 है, तो क्या आएगा, -5 ही आएगा, पहले वाला मैच कर रहा है, फिर के जगह 2 डालकर देखो, तो 5 5 25 और पॉजिटिव ही आएगा, तो यही आ रहा है, फिर के जगह 3 को डालकर देखो, तो 5 5 25 25 5 125 और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये 125 ही आ रहा है, फिर ये अगर -5 टू दी पावर 4 करे तो 625 ही आएगा, मतलब ये वाला हम लोगों का राइट है ए। तो सिंपली इसको रीड कैसे करना है, 1 से स्टार्ट होगा, के का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे खत्म होगा, और अब यहाँ जो भी दिया है उसकी जगह उस वैल्यू को पुट करते जाओ, हो जाएगा।